दोस्तों कहते हैं कि खौफ क्यों है तुम्हें सच की ज़ुबान से इतना, खौफ क्यों है तुम्हें सच की ज़ुबान से इतना, क्या तुम्हारा भी कोई ख्वाब अधूरा रह गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और ये जो मैंने लाइनें बोली ये मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को डेडिकेट करना चाहता हूँ। सारी बातों की सरकार की तरफ से आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब ये बड़ा अजीब सा एक फरमान या अजीब सा एक रिक्वेस्ट अमित शाह कर रहे हैं, या जिसको कहें कि शर्त रख रहे हैं। आप जो मर्जी बोले, आप विपक्ष से पहले ही चाहते हैं कि विपक्ष ये तय करके दे, विपक्ष ये लिख के दे, या विपक्ष इसका वादा करे कि अमित शाह जब बोलेंगे तो विपक्ष चुप रहेगा। ये अमित शाह पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, जब भी बोलते थे विपक्ष तो हमेशा से हल्ला करता था। खास करके जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने तब से तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी हल्ला होता है और जो है गृह मंत्री के भाषण में भी विपक्ष ऑब्जेक्शन करता था। तब तो कभी नहीं कहा दोनों ने कि हम तभी बोलेंगे जब विपक्ष चुप रहेगा, इस शर्त पे हम बोलेंगे। ये हमेशा होता है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी की, चाहे इंदिरा गांधी की, चाहे मनमोहन सिंह की, चाहे मोदी जी की। विपक्ष बोलता है, विपक्ष बीच में आवाज़ उठाता है, विपक्ष टोका टोकी करता है और उसी तरह से विपक्ष का नेता जब बोलता है तो सत्ता पक्ष भी टोका टोकी करते हैं। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं आपके सामने ही है कि उन्हें तो बीच में ही रोक दिया जाता, उन्हें तो पूरा बोलने भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने 28 साल की पत्रकारिता में कि कोई देश का गृह मंत्री, जिसको चाणक्य की मॉडर्न चाणक्य की उपाधि जिसने ले रखी हो, वो इतना डरा हुआ है सदन में आने से, इतना डरा है कि रोज सदन में आता है लेकिन अंदर नहीं आता, अपने दफ्तर में, अपने चैम्बर में बैठता है और आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, मजबूर होकर आखिरी दिन में बोलना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त लगा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतने मजबूर हो, इतने मायूस दिखो, तो विपक्ष आपकी शर्त क्यों मानेगा। राहुल गांधी ने तुरंत कह दिया कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ जवाब चाहिए जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली में छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता की उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब अमित शाह दें, ये इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया, वो भी आखिरी। और अमित शाह डेडलाइन दे रहे हैं कि आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि विपक्ष से बात करें। ये दरअसल प्रधानमंत्री भी सदन के परिसर में आते हैं, अंदर नहीं आते, एक बार नहीं आए अंदर। अब आप देखिए, गृह मंत्री जो बात कह रहे हैं, जो मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं एडिटर को कहूँगा विजुअल फिर आपके सामने लगाए। अमित शाह के चेहरे के हाव भाव आप देख लीजिए। मैं अक्सर, आप जानते हैं, अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं, मेरे से पुराने जुड़े, आप जानते हैं कि मैं हमेशा चेहरे के हाव भाव की बात करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा मैं चेहरे के हाव भाव की बात करता हूँ। तो अमित शाह के चेहरे के हाव भाव देखिए, ये मायूसी, ये एक तरह से आप उसको शिकस्त जैसी उनके चेहरे पर क्लियरली दिख रही है। ये अमित शाह आपने पिछले 12 साल में नहीं देखे होंगे कि अमित शाह के चेहरे पर इस तरह के हाव भाव आपने देखे हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी देखिए, प्रधानमंत्री भी
एक तरह से मुझे लग रहा है कि कहीं मायूस और बहुत डरे हुए या बहुत सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जब जब कमज़ोर होते हैं तब तब या तो वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं या फिर गालियों वाला कार्ड खेलते हैं। प्रधानमंत्री फिर से अपनी माँ को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, तो आप वहाँ समझ जाइए कि वो राजनीतिक तौर पर इस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले भी इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन तब उनके पास एक सबसे सॉलिड साथ होता था गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन पहली बार देख रहा हूं मैं कि मोदी शाह दोनों मायूस, कमज़ोर, डरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी किससे? वो उस विपक्ष से जिस विपक्ष को हमेशा ये कहते थे कि विपक्ष बड़ा कमज़ोर है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज वही विपक्ष मजबूती दिखा रहा है, तो डर कैसा दिख रहा है आपके सामने है। और गुस्सा इसलिए, देखिए, गुस्सा इंसान वो ज़्यादा करता है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है जो सच्चा होता है। झूठा इंसान मक्कार होता है, वो उसका गुस्सा भी नकली होता है, उसकी हंसी भी नकली होती है। लेकिन सच्चे इंसान के गुस्से में आपको दिख जाएगा कि ये सच पर खड़ा है, इसलिए इसका गुस्सा कितना जायज़ है। सच पे इसलिए खड़े हैं कि भाई संसद चल रही है, सत्र चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं और जवाब देने की बजाय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में ही नहीं आ रहे और ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष पर कि वो सदन नहीं चलने देना चाह रहे। अरे भाई, विपक्ष तो सदन चलने देना चाह रहा है। विपक्ष सिर्फ जो कह रहा है, सिर्फ आपसे जवाबदेही तो मांग रहा है। आप मंत्री है, गृह मंत्री है, अगर आपसे जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? सदन के अंदर तो आज भी खड़गे खड़े थे, खड़गे जी बोल रहे थे, उन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि गृह मंत्री कहाँ हैं? देखिए साहब, नहीं, ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि ये जो मैं खौफ, डर की बात कर रहा हूँ, जो राहुल गांधी का खौफ एकदम से पूरी सरकार पर दिख रहा है। पूरी सरकार मतलब 2 लोग डर गए तो पूरी सरकार खौफ में दिखती है। ये खौफ, ये मायूसी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, पूरी बीजेपी में और पूरे एनडीए में इसका असर दिख रहा है। अब ये देखिए, ये एनडीए की बैठक है। एनडीए की बैठकें पहले भी होती है, प्रधानमंत्री पहले भी ली। ये कब ये वंदे मातरम और इस तरह जय हिंद के नारे लगाए गए, और कब ये इंडिया का झंडा, तिरंगा झंडा यूं फहराने की, ये फोटो ऑप्टिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और जितने ये लोग नारे लगा रहे, सबका चेहरा देख लीजिए। पहले तो सदन में जब मोदी जी आते थे, तब जो सांसद हैं कितने जोश से मोदी मोदी नारे लगाया करते थे सदन के अंदर भी, और जब ऐसे फंक्शन में तो जोश दुगना हो जाता था। आज देखिए, सारे सांसद एक साथ हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, गृह मंत्री भी मौजूद है इस फंक्शन में। आज नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले, मंगलवार की ये तस्वीर है। लेकिन सबके चेहरे देखिए आप, सबके चेहरे पे कहीं आपको जोश दिख रहा है? सबके चेहरे पे फॉर्मेलिटी दिख रही है, मजबूरी दिख रही है कि करना है, फॉर्मेलिटी दिख रही है कि फॉर्मेलिटी के लिए करना है। लेकिन वो बीजेपी आपको कतई नहीं दिख रही होगी, या वो एनडीए कतई नहीं दिख रहा जो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, या बच्चों के आंदोलन से पहले, जेनजी के इस नए रूप से पहले दिखता था। विपक्ष दबा दबा रहता था, सिर्फ एक आवाज़ थी विपक्ष में, राहुल गांधी, जो कभी, मैंने पिछले 12 साल में कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी पे कभी कोई बीजेपी का प्रेशर या बीजेपी का खौफ या प्रधानमंत्री का खौफ कभी उनमें दिखा हो, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। और प्रियंका गांधी जब से आई है, वो भी 2-3 बार इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं। बाकी चाहे कोई माने या ना माने, चाहे जितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सब पर, सबके चेहरे पर खौफ दिखता था, सबके बयानों में खौफ दिखता था। ये मणिशंकर अय्यर ने सीजेपी प्रोटेस्ट में ये कबूला भी था कि हम लोग डरते थे कि ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं ना जाने ईडी पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए, कौन हमारे दरवाजे पर पहुंच जाए। ये सही बात है। दूसरी तरफ आज सदन में
एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक अलग रूप देखने को मिला। फिर वही हाव भाव की बात करूँगा। अक्सर यूं तो राहुल गांधी जो है वो मीडिया पर तंज कसते हैं, गोदी मीडिया से बहुत सारे सवाल उन पर खड़े करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के चेहरे में और दोनों के बात में जो आक्रामकता थी या गुस्सा था, वो क्या था वो समझने की जरूरत है। मायूसी थी या चेतावनी थी, सवाल सबसे बड़ा ये है। And if he did not, he should resign because he's incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड। तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई काफी चर्चा है। जी मैम। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे हैं बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे हैं, ये चाहते हैं हम। आपने शायद राहुल गांधी को मीडिया से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा होगा, खास करके जब वो झारखंड का जवाब देने के लिए वापस लौटे। वो उनके तल्ख तेवर, वो तल्ख अंदाज, और उससे पहले गृह मंत्री की जो बाइट आपने देखा कि गृह मंत्री मीडिया से कम ही बात करते हैं, इस तरह से आज स्पेशली उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया, उसको लेकर जो सवाल पूछा। प्रियंका गांधी ने भी मीडिया को आईना दिखाया था, लेकिन तेवर थोड़े उनके हमेशा नर्म रहते थे, आज उनके तेवर भी तीखे। अभी दोनों भाई बहनों ने जो मीडिया को आईना दिखाया या मीडिया पर जो गुस्सा दिखाया, मेरे हिसाब से उसमें मायूसी तो कहीं नहीं लगी मुझे, लेकिन एक चेतावनी बहुत ज़बरदस्त है। चेतावनी है मीडिया के लिए। वो एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि लास्ट वार्निंग एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी है कि सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ, अपना काम कर लो, वरना कल को वक्त निकल जाएगा हाथ से तो पछताना मत, फिर हमें मत कहना। एक तरह से ये राहुल गांधी मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जो गुस्सा दोनों भाई बहन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन 2024 राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, पूरी गेम बदल गया। तब राहुल गांधी तो 12 साल से बेखौफ दिखे थे, कभी नहीं चेहरे पर दिखा, लेकिन उस गेम बदलने से और बीजेपी के 240 पर अटकने से अब तो या तो उस पार हैं या तो उस गोदी में बैठ गए हैं जो वो नेता है। जो इस पार टिके हुए हैं वो अब खौफ ज़्यादा नहीं दिखते हैं, उनके दिलों से, दिमाग से या उनके जहन से खौफ जाता दिख रहा है। जो सही बात है, जो खौफ में थे या जो किसी चीज़ से डरे वो तो उधर जाके बैठ चुके हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के, वो ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं। अब जो छट के आए हैं, मुझे नहीं लगता कि शरद पवार के सांसदों को छोड़कर किसी और पर अब आपको शक जा सकता है या किसी और की संभावना है कि उधर जाके बैठने की, क्योंकि अब तो मेजरली दो ही पार्टियां बची, या तो कांग्रेस है या फिर समाजवादी पार्टी है, जिनके पास बड़े नंबर है, और इनको तोड़ना इतना आसान है नहीं। ये बात मोदी शाह को भी समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात, वो जो डिलिमिटेशन को लेकर जितने ख्वाब सजाए थे, जितने
ख्वाब सजाए थे, सिर्फ एक शख्स ने सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। और मज़े की बात है, उस एक शख्स ने जो कोशिश की, उस कोशिश में कामयाब भी होता दिख रहा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो भी हाल ही में जो प्रयागराज में पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, जब से राहुल गांधी ने पिंक कलर की शर्ट पहनी है, उसको लेकर जेनजी में उस शर्ट का क्रेज़ हो गया है। और कहा जा रहा है कि अलग अलग जो रिटेल मर्चेंट्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं, 10,000 से ज़्यादा शर्ट्स ऑलरेडी इस तरह की बिक चुकी हैं। 10,000 से ज़्यादा शर्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड कर रहा है ये चीज़, खास करके एक्स पर। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो जो जोश बना हुआ है उसकी खुराक कहाँ से आ रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी चाहे भी ना, अगर आप चाहे भी तो भी अब इस जेनजी के मुद्दों से, ये युवाओं के मुद्दे से अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। अगर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को छोड़ा या फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को छोड़ा, फिर कांग्रेस गर्त में ही जाएगी, इसके भी मैं गारंटी देता हूँ। फिर युवा जो एक आज सरकार को आईना दिखा रहा है, बीजेपी को आईना दिखा रहा है, वो कांग्रेस को आईना दिखाने पर मजबूर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।